हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंसल्ट केयर। लास्ट वीडियो में हमने कॉर्पोरेट टैक्स के बारे में जानना शुरू किया था फ्रेंड्स, और सेक्शन 115 बी डबल ए को डिस्कस किया था। आज इस वीडियो में हम सेक्शन 115 बी ए बी को डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। ये सेक्शन भी पूरी तरह से ऑप्शनल है और इसमें भी मैंने पूरा बियर एक्ट का ही कंटेंट यूज किया है फ्रेंड्स। तो इसका सब सेक्शन 1 क्या कहता है फ्रेंड्स कि अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी इस ऑप्शन को चूज करती है तो उसका इनकम टैक्स पेबल जो होगा वो 15% के हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा, अगर वो सब सेक्शन 2 में दी हुई सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। तो सब सेक्शन 2 क्या कहता है फ्रेंड्स, इसका क्लोज ए कहता है कि जो कंपनी है वो स्टार्ट हो जानी चाहिए 1 अक्टूबर 2019 या उसके बाद, और जो उसमें मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन का काम है वो 31 मार्च 2023 से पहले शुरू हो जाना चाहिए फ्रेंड्स। इसमें कुछ ये रिस्ट्रिक्शन लगाता है कि जो बिजनेस है वो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग बिजनेस था आपका उसको स्प्लिट करके ना बनाया हो आपने, और जो उसमें प्लांट एंड मशीनरी यूज करनी है फ्रेंड्स वो जो है ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी जो पहले से ही आप इस्तेमाल कर रहे थे उसी का इस्तेमाल नए बिजनेस में ना कर रहे हो, मतलब कि नई प्लांट एंड मशीनरी आपने उसमें लगाई हो। इसमें एक्सेप्शन ये है फ्रेंड्स कि अगर इंपोर्टेड प्लांट एंड मशीनरी है तो वो चल जाएगी, और अगर ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी आप टोटल मशीनरी का 20% तक यूज कर रहे हैं तो भी चल जाएगी, वो तो भी अलाउड हो जाएगा ये सेक्शन आपको। अगर मान लीजिए आप बिल्डिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं और वो बिल्डिंग आप पहले किसी होटल या कन्वेंशन सेंटर में यूज करते थे जिसकी ऑलरेडी आप 80 आईडी सेक्शन के अंदर डिडक्शन क्लेम कर चुके हो, तो वो यहाँ पर बिल्डिंग आप नहीं यूज कर सकते हैं। तो अगर वो करेंगे तो ये सेक्शन आपको नहीं मिलेगा बेनिफिट इसका। इसका जो क्लोज बी है फ्रेंड्स वो क्या कहता है कि आपको कौन सा काम करना है, आपको मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल और थिंग्स का ही काम करना है फ्रेंड्स। सिर्फ मतलब ये सेक्शन सिर्फ उन कंपनियों के लिए एप्लीकेबल है जो मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन के काम में इन्वॉल्व है। जो फाइनेंस एक्ट 2020 आया था फ्रेंड्स उसने जो है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बिजनेस को भी इसके अंदर इंक्लूड किया था कि इसको भी हम मैन्युफैक्चरिंग मानेंगे। ये सेक्शन में एक एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि जो बताती है कि किस किस चीज को मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन नहीं माना जाएगा फ्रेंड्स। तो ये कुछ बिजनेस बताएं जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इन एनी फॉर्म और इन एनी मीडिया, माइनिंग, कन्वर्जन ऑफ मार्बल ब्लॉक्स और सिमिलर आइटम्स इनटू स्लैब्स, बोटलिंग ऑफ गैस इनटू सिलेंडर्स, प्रिंटिंग ऑफ बुक्स और प्रोडक्शन ऑफ सिनेमेटोग्राफ फिल्म, or any other business as may be notified by the central government in this behalf। तो इन सबको ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं मानेंगे, इसमें स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है फ्रेंड्स। इसके इसके आगे ये सेक्शन क्या कहता है फ्रेंड्स, इस सब सेक्शन 2 का जो क्लोज सी है वो कहता है कि टोटल इनकम जो होगी कंपनी की कंप्यूट करते समय आपको कौन कौन से डिडक्शंस नहीं लेने हैं। तो जो ये सारी डिडक्शन है फ्रेंड्स ये सेम है वही जो हमने सेक्शन 115 बी डबल ए में पढ़े थे, वो यहाँ पर भी आपको अलाउड नहीं होंगे फ्रेंड्स। इसके अलावा जो कोई कैरी फॉरवर्ड लॉस और डेप्रिसिएशन है आपका पहले का वो भी आपको यहाँ पर सेट ऑफ नहीं करना है। अब सवाल ये उठता है कि ये सेक्शन बताता है कि ये उन कंपनियों पे लगेगा जो 1 अक्टूबर 2019 या उसके बाद में बनी है। तो ये जो क्लोज है फ्रेंड्स ये नेक्स्ट ईयर से आपका एप्लीकेबल होगा, करंट ईयर में तो क्योंकि आपका कोई भी कैरी फॉरवर्ड लॉस होगा ही नहीं कंपनी के अंदर। और इसमें आगे बता रहा है फ्रेंड्स कि आपको जो है नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा लेकिन आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा फ्रेंड्स, और जो कैरी फॉरवर्ड लॉसेज होंगे वो आगे आने वाले सालों में भी नहीं मिलेंगे, वो लैप्स हो जाएंगे सारे आपके। इसमें कुछ प्रोवाइजोज हैं फ्रेंड्स जो सबसेक्शन 1 के हैं, देखते हैं उसमें क्या कहता है। ये कह रहा है कि जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन से रिलेटेड इनकम होगी उसके ऊपर आपका 15% का टैक्स लगेगा सिर्फ, और उसके अलावा कोई और इनकम होगी तो उसके ऊपर जो टैक्स रेट होगा वो 22% का रहेगा फ्रेंड्स। अगर मान लीजिए आपका कोई इनकम है वो सेकंड प्रोवाइजो ऑफ सबसेक्शन 6 के अंदर फॉल करती है तो रेट रहेगा 30% का। ये सबसेक्शन 6 का सेकंड प्रोवाइजो क्या कहता है ये अभी थोड़ी देर में हम जानते हैं फ्रेंड्स। इसके अलावा नेक्स्ट प्रोवाइजो कहता है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर हुआ है कंपनी को तो उसके ऊपर 22% का रेट लगेगा टैक्स का। और अगर मान लीजिए कंपनी जो है सबसेक्शन 2 में दी गई कंडीशंस को जो है सेटिस्फाई करने में फेल हो जाती है तो ये सेक्शन इनवैलिड हो जाएगा कंपनी के लिए, करंट ईयर के लिए भी, और आगे आने वाले सालों में भी उसको इस सेक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा फ्रेंड्स। आगे इस सेक्शन का
जो सब सेक्शन 4 है वो ये कहता है अगर मान लीजिए सब सेक्शन 2 की कंडीशंस को लगाने में कोई भी डिफिकल्टी आती है तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कुछ गाइडलाइंस इशू कर सकती है फ्रेंड्स। और सब सेक्शन 5 कहता है कि जो गाइडलाइंस इशू करी जाएंगी वो जो है पहले ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट के सामने प्रेजेंट होंगी, उसके बाद ही जो है बाइंडिंग होंगी पर्सन्स पे और अथॉरिटीज पे। ये है फ्रेंड्स सब सेक्शन 6, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर ये सब सेक्शन क्या कहता है फ्रेंड्स कि अगर मान लीजिए आपने अपनी ट्रांजैक्शंस को इस तरह से अरेंज किया है कि आपकी इस कंपनी में जो आपने 115 BAB में बनाई है उसके अंदर ज़्यादा प्रॉफिट दिखा रहे हैं आप, इस तरीके से आपने अपने ट्रांजैक्शंस को अरेंज किया है, तो असेसिंग ऑफिसर आपके प्रॉफिट को कम बता सकता है, कम जो है असेस कर सकता है। मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए का प्रॉफिट अपनी कंपनी में जो है शो किया है, लेकिन असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि आपने अपने ट्रांजैक्शंस को कुछ अरेंज किया है या मैनिपुलेट किया है और आपका जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो 6 लाख है, तो इस सेक्शन में जो आपका प्रॉफिट माना जाएगा वो 6 लाख माना जाएगा और जो बाकी की आपके 4 लाख की इनकम है वो आपकी ही कंपनी की इनकम मानी तो जाएगी, लेकिन उसके ऊपर जो है टैक्स रेट 30% लगेगा, जो अभी हमने ऊपर प्रोवाइजो के अंदर पढ़ा था फ्रेंड्स। तो ये जो है सबसेक्शन ये कहता है आपको अगर मान लीजिए कोई स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन में आती है आपकी ट्रांजैक्शन, तो वहां पर आपके ट्रांसफर प्राइसिंग के रूल लगेंगे और आर्म्स लेंथ प्राइस के हिसाब से आपकी ट्रांजैक्शन को जो है असेस किया जाएगा। इसके अलावा ये जो सेक्शन है कहता है आगे सबसेक्शन 7 कि आपको जो है ये ऑप्शन कब तक एक्सरसाइज करना है, जो आप सेक्शन 139(1) में अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न जब भरेंगे उसकी जो ड्यू डेट होगी वहां तक आप इस सेक्शन के को जो है ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। और एक बार आपने इस सेक्शन को चूज कर लिया फ्रेंड्स तो सब्सिक्वेंट ईयर में भी यही सेक्शन आपके ऊपर लगेगा और आप इसको विड्रॉ आगे आने वाले सालों में नहीं कर सकते हैं। तो इस सेक्शन में यही मेन सारी बातें थी, कंप्लीट मैंने आपको इसमें जानकारी दी है फ्रेंड्स। इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो वो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और हमें मेल के जरिए भी पूछ सकते हैं, हम जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। थैंक यू, आज की वीडियो में इतना ही।